तो 1 सेकंड में सब उड़ा दे, देर नहीं लगे, है ना। और वो चाहे तो आपको मेरे भाई बहन आपका ये जीवन धन्य बना दे, जे कार कर दे इस दुनिया में। क्या तो कहने वाले ने कहा है, क्या कहा, ये राम नाम का प्याला, ये हरि नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला रे। राम नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला, ये राम नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला रे। राम नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला रे। नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला रे। हरि नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। किसने दिया? पीने वाला ही पीता है, जिसके ऊपर उसका हाथ होता है वही पीता है महाराज, जिसके ऊपर उसकी कृपा होती है। वरना मीरा पी गई, मीरा पी गई, सबरी पी गई, दूजी पी गई, तेरा पी गई, नामदेव तो पूरा पी गए बोले बाबा, कोई पिएगा किस्मत वाला रे। गए बोले बाबा, कोई पिएगा किस्मत वाला, ये राम नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला, हरि नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया महाराज के वो गंगा में स्नान वही करेगा जिसके भाग्य में लिखा है, क्षिप्रा में जा करके स्नान वही करेगा पर्वत के दिन में जिसके भाग्य में लिखा है ना। और बाकी नहीं कर सकते, बाल्टी से स्नान करेंगे महाराज, बाल्टी से है कमरे में बैठकर, लेकिन सोम के अमावस का स्नान गंगा में नहीं करेंगे। तो आगे बहुत सुंदर कहा है कहने वाले ने, चिपरा तीरथ हर सिद्धि तेरी, महाकाल के दर्शन, राम नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला, राम नाम का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला।
वाला, कोई पिएगा किस्मत वाला, ये भोलेनाथ का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला, ये रामनाथ का प्याला, कोई पिएगा किस्मत वाला, शंकर भगवान मेरे साथ है, मेरे घर में है। एक दिन शंकर जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना करी इसने, प्रभु आपने कृपा करके मुझे ताकतवर बनाया, ऐश्वर्यवान बनाया, धनवान बनाया, बलशाली बनाया और 1000 भुजा दे करके आपने मेरे को वो ताकत दे दी। हे महादेव, ऐसा दे दिया, ऐसा दे दिया, इतना बल मेरे को आपने दे दिया, आपकी भक्ति से मिला है। लेकिन हे महादेव, इस दुनिया में, इस संसार में मेरे से लड़ने वाला कोई नहीं है, मैं आपसे लड़ना चाहता हूं। बताओ महाराज, हैं? क्यों साहब? ज्यादा किसी को है नहीं, फिर ज्यादा अगर ज्यादा आप पास में बिठाओ ने, ज्यादा बातचीत करने लग जाओ ने, ज्यादा हंसी मजाक करने लग जाओ ने, उसको ये इधर बिठाओ ने, उधर बिठाओ ने, तो फिर वो माथे पे बैठ जाए महाराज, है ना? संसार में आता है देखने, तो इसलिए थोड़ा सा संस्कार प्रति को रखो महाराज, नियम रखो, थोड़े विवेक से इस जीवन को व्यतीत करो महाराज। तो ज्यादा अगर किसी के आगे पीछे घूमोगे, ज्यादा लल्लू चप्पू करोगे, ज्यादा हंसी मजाक करोगे, तो वो आपकी कदर करना छोड़ देगा, वो आपकी शर्म करना छोड़ देगा, आप कौन हो आपको वो पहचानना छोड़ देगा, और वो फिर हल्केपन से आपके साथ में पेश होगा। इसलिए कथा कहती है महाराज कि ये जीवन मिला, इसको संस्कारवान बनाओ, मर्यादित बनाओ, स्वाभिमानी बनाओ महाराज। इतने हल्के भी मत बनो, है ना? इतने हल्के बनकर भी मत जियो कि आपका मान चला जाए और आपको अपमान मिलने लग जाए महाराज। कथा एक ज्ञान है, भगवान ने करके मेरे घर में लिया है, तो इतना ताकत, इतना बल है, इतना शूरवीर हो गया कि महादेव को ही ललकारने लगा। वारे वारे मेरे कालों के काल राजा धीराज, हे महादेव, कहता है महादेव से कि हे देवों के देव महादेव, मेरे शरीर में बिजली चल रही है और ये फल आपने दिया है, लेकिन मैंने सभी करके सभी जगह जा करके देखा, लेकिन मेरे से लड़ने वाला कोई मिला नहीं, मैं आपसे लड़ना चाहता हूँ। महादेव ने कहा, क्यों रे? मैं तेरे को आशीर्वाद डबल देता हूँ कि तेरा समय बहुत जल्दी निकट आ रहा है, टेंशन मत ले। क्या? जैसे तैसे महादेव ने उसको महाराज समझाया और समझा करके उसको शांत किया महाराज। है? देखो मेरे भाई, जिस हाथों से विष का वृक्ष लगाओगे तो उसमें जहर ही पैदा होगा, ध्यान देना। जिन हाथों के द्वारा अगर विष का पौधा लगाओगे तो उसमें से जहर ही पैदा होगा, और मेरे भाई बहन, जिन हाथों से अमृत का पौधा लगाओगे तो अमृत ही पैदा होगा, है ना? अरे उसकी जाति, असर, वंश, ये तो राक्षस है ना। चाहे भगवान आ गए, ये मेरे भाई बहन, जय विजय, जय विजय। अरे नित्य भगवान के द्वार पर वैकुंठ में रहते थे और वहीं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। बगैर उनकी आज्ञा से कोई अंदर वैकुंठपति भगवान के दर्शन नहीं कर सकता था, है ना? और ये वहाँ इतने सानिध्य में रहते थे भगवान के, रात दिन भगवान के पास में रहते थे। लेकिन इसके बाद भी महाराज वो गलती कर गए हैं, और शनकादिक ऋषि आए तो उनको रोक दिया, बोले तुम अंदर नहीं जा सकते हो। उल्टी सीधी बात करी महाराज, उन्होंने श्राप दे दिया, बोले हमारे घर में हमको जाने से तुम कौन हो रोकने वाले, जाओ हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ मृत्यु लोक में 3 जन्म तक तुम राक्षस की योनि में। कभी कभी
अच्छा काम करते हुए भी महाराज गलती खा जाते हैं कभी कभी। हाँ न कहते भी हैं साहब, हाँ कहते भी है, अरे 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 धर्म करता कर्म फूटी गया महाराज। क्यों? अरे भैया पर उसको देखो तो सही थोड़ा, अरे मंथन करके तो देखो, थोड़ा जान करके तो देखो कि गलती कहाँ हुई है। अरे ये धर्म करके कर्म नहीं फूटे महाराज, लेकिन ये कर्म फोड़ने वाले अपने झांसा। वो तो कहता है राजा धीराज महादेव कि मैं तो देवों का देव हूँ। क्या? देव जितने भी है ना, जितने देव हैं उनके ऊपर मैं मठाधीश हूँ। महादेव कहते हैं लोग मेरे को, और जो काम त्रिलोकी में कोई नहीं कर सकता वो काम सुनो ना मैं करता हूँ, मैं करता हूँ महाराज। जब समुद्र मंथन हुआ महाराज, ये प्यारी प्यारी चीज निकली तो सबने बांट ली महाराज, और जब जहर निकला तो कोई लेने के लिए तैयार है। और उसने कहा कि कोई मत लो, जो कोई नहीं ले सकता है वो मैं ले सकता हूँ। और वो विष प्रलयकारी विष जो मेरे भाई बहन त्रिलोकी में आग लगा दे, हैं? अगर उसको शिव अगर उसको नहीं ग्रहण करे महाराज, तो वो कालकूट जहर प्रलय ला दे महाराज, विश्व को समाप्त कर। महादेव ने उस विष को मेरे भाई दे। इसके बाद विवेक देखो, तरीका देखो महाराज, भाव देखो। अरे महादेव का भी मन देखो, ना तो उसको पेट में जाने दिया और ना, और ये कथा कहती है कि आप भी संसार में रोनी, ग्रस्त जीवन में रोनी महाराज, तो सावधान होके जीवन को निकालो। ये ज्यादा जबान पे भी जेर मत राखो, इन्हें ज्यादा कहाँ पेट में भी मत रखो महाराज। मीठे बोलो, अच्छे बोलो और अपना काम दिखा लो। क्यों? नहीं तो फिर लाड़ी आएगी तो फिर बुढ़ापे में जब तुम्हारा शरीर काम नहीं देगा, नहीं न खाट पे पड़े रहोगे, न फिर चाय मांगोगे ना तो वो चाय थोड़ी देगी, फिर क्या करेगी? वो चिमटिया फोड़ेगी, चिमटिया फोड़ेगी वो, कि जब तेरी चलती थी नी तो खूब दुख दिया है तूने मेरे को, खूब छोड़ा के सिकाड़ियों के, अब मारी बारी। तो ध्यान रखो महाराज, जब चलती है तो मीठे मीठे बोल के चलाओ ताकि बुढ़ापा ना बिगड़े महाराज। क्यों? नहीं तो पूरी जिंदगी करते करते, क्यों साहब, पूरी जिंदगी करते करते सफेदी आ गई, चमड़ी गल गई, झाग आ गए मुंह में, बत्ती सी चमाचम करती थी, वो बत्ती सी गिर गई महाराज, ने बुढ़ापा आ गया, ने फिर बुढ़ापे में महाराज चिमटिया फोड़ाओ, पूरे जीवन की बाजी लगा दी साहब। इनके लिए लाड़ी नहीं मिली तो 50 जगह घूमे, 50 के नोरे करे, 50 रिश्तेदार को बोला अरे कहीं छोरी हो तो देख जो, साथ छोरो कुंवारों फिर कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत करी महाराज। ने लाड़ी आई महाराज, लाड़ी आई, ने महीना, ने 2 महीना, ने 6 महीना, ने साल भर, ने 2 साल, ने मामलो बिगड़ी। अबे इसलिए मेरे भाई कथा ही मेरा बाबा ये कहता है कि बिगाड़ना मत महाराज, अच्छे बोल करके जीवन को निकालो, नहीं तो महाराज बहुत महंगा पड़ जाता है। अरे अपन दुनिया में देख रहे हैं मेरे भाई बहन, ये वृद्ध आश्रम क्यों बने? क्या जरूरत है ये गुरुओं महाराजों को बनाने की? ये बूढ़ी बूढ़ी माताएं आंसू क्यों बहाती है? ये बूढ़े बूढ़े बेचारे कौन है? ये अपन ही तो हैं, कोई अलग से थोड़ी है महाराज। क्यों बेटे उनको बहू बेटे घर में से निकाल दे? उनकी दशा देखो आप, सुन रहे हैं अपन, जान रहे हैं। लेकिन मेरे भाई बहन, जब जिसके माथे आ जाती है, जिसके माथे पे वजन आता है, वो ही जानता है कि कितना वजन लग रहा है। दूसरे को क्या मालूम पड़े महाराज। जिसके पाँव में आग लगे ना, जिसके पाँव की ये दीवाइयाँ फटे ना, ये कभी कभी एड़ी फट जाती है महाराज, किसी किसी के तो खून निकलने लग जाता है। तो उससे पूछो कि क्यों साहब ये एड़ी फट गई आपकी? बोले हाँ फटी तो गई। बोले कितना दर्द होता है? बोले पूछो ही मत साहब के कितना दर्द हो, वही जाने महाराज जिसकी एड़ी फटी है। ध्यान रखो, ध्यान रखो, बस मीठे बोलो, अच्छे बोलो,
प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, लेकिन मीठे बोलो।